से निवेदन है कि कृपया करके अपना अपना कीमती पौधे का भगवान पुण्य को विजय में भगवान पुण्य तुम संग्रह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान पुण्य तुम संग्रह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान पुण्य जिंदाबाद, भगवान पुण्य जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं, कोई बात। एकदम सभा में उपस्थित हमारे जन ओम जी के बैठोगे, अल्लाह सूत्रिया साहब मेरी नजर नहीं मिलेगी, मसले नहीं आओ बैठो बीच में कनेक्शन बीच में बाहर ही नहीं आना चाहिए, संस्था के मेरे बीच में बाहर ही नहीं आना चाहिए। अरे कोई गाड़ी है तो हटवा दो भाई उधर, वो बेचारा हॉर्न मार रहा है। सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित इस सभा में प्यारे बच्चे, घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों, मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के पूर्व सरपंच जयमल जी स्वामी, मेहर जी लाटा, साथी देवीलाल शाह, साथी रणजीत मैया और हमारे एसएफआई के साथी रहे संजय बालान, रामपाल जी बालान, धर्मपाल जी, बेनीवाल साहब और मंच पर बैठे साथी ऋषिपाल कासड़ी जोन के प्रभारी, साथी बलवान शाह विधानसभा प्रभारी, साथी ओम जी, सौ पूर्व सरपंच गुजरवास, अजर जी बांबू, सरपंच रामगढ़। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हवा सिंह जी लंबोरिया बनाई, साथी सुमेर सारण पूर्व सरपंच अड़ायला। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पारिश डूडी, सुरेंद्र जी मेघवाल सरपंच मुंसरी, ताऊ जी धर्माराम जी मेहरवाल पटवा। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सारे जनप्रतिनिधि साथीगण जो मेरे इस कैंपेन में मेरे साथ चल रहे हैं, मैं सबका नाम लूंगा, वक्त ज्यादा लगेगा। अभी 3-4 जनसभाएं और करनी, चुनाव का वक्त है। एक एक चीजों को ढंग से समझने की, फैसले करने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं जिस जगह खड़ा होकर के बोल रहा हूं, ये जगह, ये शानदार चौक आपके एमएलए बनने के बाद हमने बनाया। आज इस चौक पर आज से पहले जब सभा करते थे तो ऊपर खाबड़ जगह थी, मैंने घोषणा करी थी भी एमएलए जीत गए तो इस चौक को शानदार बनाएंगे। एमएलए भी जनता ने जिता दिया, चौक भी शानदार हो गया। मुझे खुशी है, पर्णिका में अब की बार 15,000 बैग चने के तुले थे, चने और सरसों के, पर्णिका की मिट्टी। मुझे खुशी है कि पिछली बार हमने शुरू करी तो 10,000 बैग तुले। मैं जब खेतों से छोड़ा एनटीआर से चला तो हमारा कार्यकाल में बना हुआ खाड़ा 17 एनटीआर मुझे दिखाई दिया। मुझे याद है मैं 18 एनटीआर का भी शिलान्यास करके आया था। मेरे 19 एनटीआर का काम भी चल रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने इस पर्णिका गांव में स्कूल में लैब बनाने से लेकर के सब्जेक्ट दिलवाने तक के काम करे। मुझे खुशी है कि पर्णिका गांव में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलवाया है। मुझे खुशी है पर्णिका गांव में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से वाटर वर्क्स के काम चल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी नहरों की जर्जर हालत। ओम जी एक बात बताना भूल गए जो पिछली सभा में इन्होंने कही थी, जिस भावना के साथ 3 महीने से हरियाणा व्यवहार कर रहा। मैं समझता हूं किसी भी डेमोक्रेसी में चीज सफिशियंट नहीं है। मैंने आज सुबह भी फोन करा था हरियाणा के अधिकारियों को, चुनाव 25 दिन के बचे, कुछ तो शंका कर लो। अब नहर की स्थिति ठीक है, तुमने हमारा पानी आज भी, हालांकि डीपीएम ठीक चल रही है, लेकिन एक नहर पिट गई, पानी सुबह वापस पूरी 330 कर दिया उन्होंने। ये बदमाशी हरियाणा कंटिन्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है बदमाशी? कि भादरा में विधायक बलवान पुनिया इसको नीचा दिखाएंगे, लोग किसान नाराज हो जाएंगे, एक फसल की किसान बात करके भाग उठ जाएंगे।
वो इस प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये हरियाणा वाले छोरे ढंग से समझते हो, दोनों छोरे अगली सभा में चलेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, कोई कितनी कोशिश कर ले, साजिश कर ले, मैंने किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की आवाज राजस्थान की विधानसभा में बुलंदी के साथ उठाई है। मैं आवाज बना हूं जनता की। इस तहसील में, इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मेरे एमएलए बनने के बाद आया है। मैं बड़ी खुशी के साथ बता सकता हूं, यह आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा है, किसी के नहीं है इतना। कोई नहीं जानता फसल बीमा की यूं फॉलोइंग करना, हमने फॉलो करा है। मेरे साथियों, मैंने चेतना पैदा करी है। मेरे विरोधी लोग कह रहे हैं कि बलवान पूनिया ने फसल बीमा में आजकल सैटेलाइट करवा दिया। नहीं, सैटेलाइट का फैसला भारत सरकार का था। कब हुआ है फैसला? जब हमारी 2020 रबी की शिकायत 2021 में हुई। 2021 में जब 2020 का रबी का बीमा आया, बीमा बम्पर डिक्लेयर हुआ, तो शिकायत हुई कि इन्होंने गड़बड़ी कर दी, क्योंकि मलसीसर गांव में एक बदमाश ने फ्रॉड करा। उस फ्रॉड की जड़ कई जगह लंबी थी, कई लोग जेलों में गए, मैंने उनको पकड़ कर ये जेलों में भिजवाया। वो राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी रहेंगे, हमें ऐसे लोगों को साथ लेने की कोई कोशिश नहीं, लेकिन वो जिन लोगों के साथ घाटी में चढ़ेंगे वो आपके और हमारे दुश्मन है। जब पढ़ने आता था, लोग एक बात की चर्चा करते थे कि बलवान पुनिया, आपके गांव में चोरी होती है, रमन सिंह ब्रांच पर चोरी होती है। आज भी मैं इनकार नहीं कर रहा कि पूर्ण रूप से बंद हो गई, लेकिन चोरी का थाना यहाँ है नॉर्म है। पल्लिका के लोगों थाने के FIR चेक करके आना बलवान पुनिया पर बोलने से पहले। FIR में चोर कौन कौन है, पकड़े कौन कौन गए, कार्रवाई 3 पर हुई, और वो किसका झंडा उठाए फिर किसकी पैरोकारी कर रहे, चेक करके आना। फिर बलवान पुनिया को कह देना कि तू इनको पैरोकारी करता है। हमने तो स्पेशल थाना खुलवाया। मैं खुद रात को गाड़ियां लेकर के, जब नहर पिटती है, नहर पर दिक्कत होती है, खुद रात को गाड़ियां लेकर के नहर पर मैंने गश्त करी है। थोड़े दिन पहले सिद्धमुख में थोड़ा पानी छुटा के अमर सिंह में पानी डालना चाहते थे, मेरे को फिरान में और छन्नी बड़ी में और जासल में मेरे को बर्मे नहीं मिले, 3 बर्मे मिले। बाकी मैंने फिरान फोन करा कि नहर में पानी डालना है, 10 ट्रैक्टर चाहिए। बोले कोई नहीं, मैंने बंद कराया है, मैंने सीधी चोरी बंद कराई है। आज भी मैं इनकार नहीं करता, पानी से सोना पैदा होता है, चोरी नहीं हो, लेकिन बलवान पूनिया ने चोरों को संरक्षण नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोशिश करी है कि मैं आम आदमी के पक्ष में खड़ा हूं, और यही कोशिश है मेरी। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज इस बात से हो गए कि बलवान पूनिया ने हमारा मान सम्मान नहीं करा। मैंने एक साथी को फोन करा, मैं तेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रही। वो बोले भाई जी, मान सम्मान की तो जरूरत ही कोई, सम्मान चाहिए। सम्मान तो भाई जी कहीं उठा जाए। फसल बीमा क्लेम आए हुए, सड़कें बनी है, मंडियां खोली है, स्कूल पर मदद करे, कॉलेज खोल जाए, क्या सारी बात ठीक है, पर भाई जी मुद्दों बनी है। तो भाई जी मुद्दों तो कुकरा वही बताओ, अब क्या खेल लुटवा जा। लेकिन MLA चुने जाए जनता के मुद्दा खातर, MLA चुने जाए विधानसभा में खातर, MLA चुने जाए हर इश्यू पर अपनी बात स्पष्ट करे। लेकिन मैं आज पल्लिका के चौक में बात कह सकता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 थाने लगते हैं, तीनों थानों में आपके पल्लिका का कोई आदमी, कोई ट्रैक्टर वाला, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई डीजल का काम करने वाला, कोई दाने का व्यापार करने वाला, कोई छोटा मोटरसाइकिल वाला, किसी का तीनों थानों में बलवान पुनिया के MLA बनने के बाद चालान ही नहीं हुआ। मैंने शपथ कह दिया, आप सड़क पर नहीं खड़े हो सकते, आपका राइट है ही नहीं, सड़क हमारी है, हम चलेंगे इस पर। पुलिस का काम 100 में से 2 आदमियों को पड़ता है, 2 आदमियों को काम पड़ता है, 98 आदमियों को काम नहीं पड़ता। मैंने जनता को बचाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे MLA बनने के बाद पल्लिका के किसी किसान की जमीन की कुर्की नहीं है। कुर्की का नोटिस थोड़े दिन पहले 4-5 नोटिस आए मेरे आगे परिसीमन में। आगरा में तो किसी के निकलने ही नहीं थी। परिसीमन में आए तो मैंने SDM लोग को फोन करके कहा, खबरदार अगर नोटिस निकाल दिया तो बलवान पूनिया को जानते नहीं हो आप, नोटिस मत निकाल देना। भाइयों, सबने KCC भरी भी नहीं है, सबने KCC सही नहीं रख रखी, लेकिन मैंने किसी की जमीन की नीलामी का नोटिस नहीं निकलने दिया। भाइयों, यूं ही थोड़ी कह देते हैं मजबूत नेता बुलंद आवाज मिशन 2023 बलवान पूनिया जिंदाबाद। मैंने मजबूती दिखाई है।
जो साथी ओम जी कह रहे थे, सरकार का इश्यू आया, राजस्थान को छोड़ करके जहां भी मोदी सरकार गिराने गए कामयाब हो गए। राजस्थान में आए, हमने रोका, पत्रकार आए मेरे से बात करने के लिए कि आप कैसे कह सकते हो सरकार नहीं गिरेगी। मैं तो नहीं गिरेगी, गिरने नहीं देंगे। तो एक पत्रकार बड़ा चाव चढ़ा हुआ था उसको बीजेपी की शपथ खिलवाने का, मेरे को चला के बोला आपके पास सामान क्या, कैसे रोक दोगी। मैं भाई झंडो दिखायो मेरे लो, मैं कहो झंडो रेल ने दिखा दे, रेल रुक जा, सरकार रुकी रुकाई लाइटों की सफेद में आती, रेल रुक जा सरकार को रुका हो। बलवान पुनियो गणित करे, गणित कर पूरो, बलवान पुनिया पर आगे गणित पूरो है। आज सरकार 5 साल पूरा गए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तब चलिए, 25 लाख का इलाज तब परिवार तो बलवान पुनिया एमएलए था, कोई और होता तो ये सरकार गिर जाती। आज जो गरीब को सहायता मिल रही है, अरे 118 स्कूल बंद हुए थे, जिसमें आपके पढ़ लिखा का भी एक स्कूल बंद हुआ था। 118 स्कूल बंद हुए थे वसुंधरा के राज में, बाबूजी एमएलए थे। मेरी इस कॉन्स्टिट्यूशन में 118, बलवान पुनिया ने 49 स्कूल कर्मोन्नत करे, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले और 9 स्कूल जो बाबूजी ने बंद करे थे वापिस खोले। एक कॉलेज के लिए लड़े, 18 साल 3 नए कॉलेज खोले। जब तक दुनिया में बीज फूटेगा तब तक एग्रीकल्चर और कृषि की बात होगी। मैंने जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया। जब तक आपके बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, तब तक आपके बच्चे मिस्त्री होंगे। मैंने ITI कॉलेज सिकरौली में बनाया। आपकी बेटियों को पढ़ने के लिए 0 फीस में पढ़ने के लिए हमने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी कराया। 3 कॉलेज खोले हैं। ये कार्य काम 350 करोड़ रुपए पेयजल के, 450 करोड़ रुपए नहरी तंत्र को ठीक करने के लिए, खालों के 182 करोड़ और खालों के 112 करोड़ और 84 करोड़ उससे पहले, जिसका उद्घाटन हमने 18 का और 17 का पहले करा। ये सारे काम बलवान पुनिया के एमएलए बनने पर हुए। आइए एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बात रखने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। मैं दलित की आवाज बनाऊं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए संविधान के अनुसार समानता की बात करते हुए, बराबरी की बात करते हुए, मैंने मनुष्य समाज की बात को संपन्नता के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके शैक्षिक विकास के लिए, उसके रोजगार के लिए राजस्थान की विधानसभा में तथ्यात्मक डिबेट के लिए, बहस के लिए मैं शासन इतिहास में आंख डाल करके बात करने वाला आदमी हूँ। इसलिए आपके हकदार हूँ, आपके एक मैं पत्रिका के एक साथी को ये कहना चाहता हूँ, आपकी यहाँ की जो साहित्य के अंदाज था, उस अंदाज में मैंने राजस्थान की विधानसभा में बैठने वाले हुक्मरानों को न सिर्फ अपनी बात के लिए मनाया, बल्कि एक काम वैसे करवाया जैसा हम चाहते थे। इस तहसील की सेहत के लिए जरूरी था। इसलिए आपके एक वोट का अंदाज है। पत्रिका के लोगों, साजिश बहुत लंबी चल रही है। जिस दिन से मैं किसान आंदोलन पर बोला हूँ, बहुत लंबी साजिश चल रही है। तथाकथित लोग, जब से मैं ऐलनाबाद चुनाव में गया, उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। ऐलनाबाद चुनाव में जैसे भी बीजेपी का यहाँ कह रहा था कार्यकर्ता कि 11,000 रुपए बूथ जो जीतेगा उसको 11,000 इनाम देंगे। ये वोट खरीदने की श्रेणी में आती है बात। मैंने मेरी आंखों से देखा ऐलनाबाद चुनाव, 40 गांव में मैं सभा करके आया था, 4 दिन कंटिन्यू गया था। बीजेपी ने 150 करोड़ खर्च करे थे अवैध कराने के लिए, पर ऐसे जनता साथ थी, ऐसे किसान नौजवान मजदूर साथ थे। 150 करोड़ एक साइड रह गए। और चौटालों का पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें दुग्गी नहीं लगी, जनता ने चुनाव लड़ दिया। क्योंकि किसानों के लिए बंदा बोला था, इस्तीफा दिया था। मैंने कहा अभय सिंह की पार्टी नीलों के पक्ष में नहीं आया हूं, मैं अभय सिंह के पक्ष में आया हूं। हिंदुस्तान में 4,000 MLA हैं। काले कानून पर जो तकरीर, जो भाषण, जो बात आपके बलवान पुनिया ने रखी, वैसे हिंदुस्तान के किसी MLA ने तम डाल के बात नहीं रखी। वैसे अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, हिंदुस्तान के किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं दिया। ये काम मैं भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरी तहसील में पहले बार MLA बना था और मेरे सामने ये मौका था कि गरीब आदमी MLA बनने के बाद साबित करे। मुझे जब मैं बैठने जाता था लोगों के ब्याह शादी में जाता था, MLA नहीं था, तो लोग एक बात कहते थे कि बलवान बड़े बाद में कोई बख्श है, 100 में भाइयों में पर्चो बनूंगा और मैं पे दूंगा 500 रुपया मुस्काम पट दी होगी, वायरल करूंगा अथवा पर्चो बताए। मेरे पास ये जनता है, इसके अलावा कोई चीजें जो पहले थी, मैंने तो इस जनता को जीता है। मैं तो देखो चिच्चड़ MLA भादराम 2003 में बाबूजी को कार्यकाल पूरा हो, 3 को चुनाव देखो, बाबूजी का वोट है नहीं गोड्डा भरा। और 2008 में फिर डॉक्टर साहब का वोट बिछिया ही कोई। फिर
13 में जयदीप जी का होठ गोड्डा भरा, 2018 में बाबू जी का होठ गोड्डा भरा, बलवान पुण्य को आज भी खुमार शिफ्ट दिए बोले लोग मेरी कोई चीज है। कल जयपुर एक बंदे को फोन आया, केस स्थिति है, मैं 5-7 फोटो भेज दी, चक्री चक्री है, बोलो मैं तड़के मैं आऊँ, मैं तो आज रह जाऊँ। और मैं कहना चाहूँ भाइयों, परसों भरूंगा 1 तारीख ने बिना भीड़ गए, रैली करांगा 22 तारीख ने, 1 लाख लोग भेड़ा होगा, 1 लाख लोग दर्रो आओ, चप्पो आओ, मार्च लुगाई टापे टिकट सगड़ा आवेगा, गाड़ी एक जाएंगी, ट्रैक्टर जब हमारा संसद बोल पाओ जी ऐसे का वैली आके क्या नहीं जीतांगा छट्टे के दम पर। तो मुंसरी बाई इलेक्शन याद है मैंने, मुंसरी और सरदार के लिए 6,000 वोटा चुनाव हो, रस्तों खुलाने के संबंध में चुनाव गिरा दियो, बीजेपी आंगड़ी लगा के मेरे आदमी ने मेरे खिलाफ खड़े कर दियो, जगह रस्तों खुलाए हुई सामने कैंडिडेट बन गयो। मैं जनता में लेके बाबा इस खेता का रास्ता खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, फिर खुलाए पर है चुनाव को। मैं कहीं पर लेके आदमी थोड़ा बोल गया यार मंत्री चुनाव में मदद कर ना, मुद्दे पर चुनाव लड़ाना। मुंसरी इलेक्शन बाबूजी का हमारा सेमीफाइनल है गए, मैं बाबूजी ने कहना तो मैं जीतेगा 21 वोटा हूं, बाई इलेक्शन जीता 505 वोटा हूं, और सेमीफाइनल ऑलरेडी टीम मेरे सामने फाइनल खेल है, अरे मेरे के बटन दियो जब खिलाड़ी सेमीफाइनल हार गयो, वो आदमी आके के 11,000 रुपया बूथ हड़क देगा, जो वो बूथ जीत जाएगा तो भाई बात होगी कि मां मैं खंडार बनूंगा, तेरे ही तेरे मारूंगा, मैं तेल लोगों मेरा डरा चबा गया देना मनी। मुंसरी में और सरदारगढ़ में जो को जुनून हो, चाहे वो एक बात मुद्दा को चुनाव खेत का खुला रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, जो को जुनून हो वो जुनून आज तहसील में है। मैं कहीं काम ना वोट कुन दे तो मैं कहूं मैं 5 साल काम करिए, बाबूजी का 10 बजट, मेरा 5 बजट, बाबूजी का 2 प्लान, मेरो 1 प्लान, बाबूजी का 10 बजट, मेरो लास्ट 1 बजट बराबर है, मेरा 4 बजट तो खरीद में है। बात आके बलवानपुरी औकात के, मेरी औकात की बोली सही बात है भाई, लेकिन मेरी औकात 2018 में तो जनता बता दी और 23 में और बता देगी। लेकिन कोई जमीन जायदाद जो जिक्र चाल गयो, मैं भी कह दी यार मेरे को जेली पर थोड़ी एड़ा खरीद गया, एड़ा समझदारा को भी खरीदे दिए, कमीन थोड़ी थी, दोस्ती थी, बात रही तो सारी कई बार बाबूजी के चसगी से बोले बलवानपुरी मेरी भैंस खरीदने की औकात को नहीं, जमीन तो दूर की बात है। ठीक है बाबूजी, मेरे भैंस को नहीं खरीदनी, मैं 18 में तेरी कुर्सी मुंदी मार दी, 23 में और मुंदी मार जाना, मैं जाऊंगा तो बाज लूंगा, भैंस को नहीं खरीदना, कुर्सी मुंदी मार, कुर्सी मुंदी मार। देखो आदमी पैर राम रमी करे, जो आदमी पैर राम रमी करे, वो आदमी मेरे खातर कहे कि बलवानपुरी ने इंकार है, नहीं मुझे गर्व है, 374 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई है मैंने, मुझे गर्व है, 450 किलोमीटर लंबे खाड़े बनाए मैंने, मुझे गर्व है, 450 करोड़ रुपए नहर तोड़ करके दोबारा बनाने के पैसे लेके आया मैं, मुझे गर्व है, मैंने 3 कॉलेज नए खोले हैं, मैंने 50 स्कूल कर्मोन्नत करे हूँ, 4 स्कूल 1 मदरसा, मुझे गर्व है, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं, गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, इट मे बी पॉसिबल बट यू कुड नॉट यूं बोलेंगे आपके बच्चे गर्व है मुझे गर्व है, मैंने किसी प्रशासन के दबाव में आए बगैर भादरव तहसील की जनता को 5 साल लूटने नहीं दिया, इस बात का मुझे गर्व है। बताओ मुझे गर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे इस बात का गर्व करना चाहिए तो दोबारा जो मुझको लुटन फेर बात सीधी सी है, हक है मेरे, मैं तो खालगुरु मेरी केसीसी रिन्यूअल कराना आया हूँ 5 साल में। अगर खातो जगह आदमी वो सावड़ो है तो बैंक का बात कह तेरा खातो सावड़ो कागज दिया लिया तने केसीसी बढ़ा के दे दे तो कहने गए दिया 82,000 अब क्या मोटना दे दो 1.25 लाख अपना बेड़ो पार 5 साल में बम कार्य बम देखो
थारो काम ही कोनी मुख्यमंत्री कौन बने के तवेले बलवान पुनिया बना दो मुख्यमंत्री कौन बने दो थारा बना दो थारा कुछ में बोले वो मैं आ बचावे ये लगे तू चला चौथा बजे तो सीएम साहब ने मैं कहो क्या काम ने किया आ रहा है मैं जोर को बोले करे तो बाबू बोलेगा ईश्वर बोलेगा और बोलो जोश में शाम ने बोले क्या हाल है मैं कहा तो की जमीए बात अब क्या एक पत्रकार बोली इनके देख रहा हूँ मैं तो इनकलाब जिंदाबाद बुलाऊंगा वो मुंह लिखड़ तो गई फिर बोलो तू मेरे जमाई कामरेड घोषित रहा हूँ अच्छा मन खड़ा है मुझे बलवान पुनिया मेरी मजबूरी है मेरे जनते में क्यों क्या कहती क्या बात है कमजोरी है बलवान पुनिया तो तुम्हारी ताकत थी अरे बोले यूं नहीं कह रहा था वो तो ये कह रहा था बलवान पुनिया की कोई बात आ जाए तो फिर मैं कमजोर पड़ जाता हूं उसकी बात माननी नहीं साहब कोई कहीं आंगली आईडी हुए क्वाड में और बैकुनो फिरोती ले ले बैकुनो रंगदारी ले ले और बैकुनो की ले ले वो वहां पर लेके बाद में एहसान मान लेंगे एहसान क्या हुआ एहसान सुध है मैं थोड़ा एहसान तहसील हुए बात खातर मान्य हूं वास्तव में बाबूजी ठीक है हमारी एमएलए बनी जो बात को नहीं पर धनु को नहीं साहब है तनु नहीं अरे मनु नहीं छोटी सी जमीन कोई धंधों को नहीं दूसरों पर जमीन ही तो बड़ो रखते हैं मुख्यमंत्री की क्वाड में आंगली आईडी में की ले लो लेकिन मैंने कहा नो मुझे मेरी तहसील के खाड़े चाहिए मुझे मेरी तहसील की नहर का बजट चाहिए मुझे मेरी तहसील का बीमा चाहिए मुझे कॉलेज स्कूल चाहिए मुझे जनता के लिए पैसे चाहिए मुझे पैसे नहीं चाहिए आज भी मेरे पास पैसे नहीं है पर चुनाव ऐसा चल रहा है जैसे कोई पता नहीं कौन ही लड़ रहा है और चुनाव को तो मैं खाना बताऊं रंगत देखियो तो ये नरसण दो वो छोरो भी बोल गई संदीप वो रस है वो सोचो पर्चो भर गया एक ने फिर मैं बाद में रस शुरू हो जाऊंगा पर लेकर आज मीटिंग क्यों लेके शाम तक हटे बैठे रही होता है आज मीटिंग फेर है राज मीटिंग फेर है राज फलाणु आओ टिकाणु आओ आप बड़ा नुनता गाड़ी जी लोगों ने अब आप ब्याह में 5,000 गाना कहला भाई जी थारे ब्याह है 5,000 फिर मारे मंडल छे डालो 7,000 तो अपना नुनता गलेड़ा है अपना विरोध में गढ़ाई नुनता गलेड़ा है पक्ष में गढ़ाई गलेड़ा मैं कुछ तंदु गंदी रस है वो लेकिन 5 तारीख तक विरोध की वोट मुद्दा बन जाएगा हाँ आए बड़ी रात आयो एक बंदा को फोन वोट मारना लगो कामरेड मीटिंग जोर की हुई मैं तुम 10 रुपया सैकड़े लेके लोगों को और मन रहना तो है 10 रुपया सैकड़ा ले लोगों को रामकृष्ण राव है बाजरा को आजकल छोरा फोन मुंह के लगा दी जो तक करे मैं धमका दियो जी एक दिन कोई गरीब आके बोलो रामचंद्र राव फुरड़ के खा गए ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज ब्याज को पर ब्याज अब जो आदमी ब्याज लूटता है ब्याज का दर्द को बेरो है मैं फोन करके धमका दियो मतलब शर्म को नहीं आवे बादरा मूर्ति चौक पर बैठे सट्टा लगा मैं रुपया ले 10 रुपया सैकड़ा तेरे बाप मर गयो तो जेल जाओ नहीं तो कस मान गयो खत्म नहीं है क्या कह दियो छोरी को छोरो के बोली कह दूं मैं तो छोरी वाला भी कह दियो पत्रकार पूछा कि जीतू नाराज है क्या तो है ना राजी रहेगा क्या जीतू राजी रहेगा क्या तो जनता राजी रहेगी क्या जीतू राजी रहेगो जगह अपना जीता बहन बनो या राजी रखा बाकी जनता बाजगी मैं जनता राजी के रखिए बहन बनो ये साहब का बनो तो लिया हो ना साहब का बनो लिया हो ना आ जाओ खाना सारा आ जाए हमारे को आ जाएंगे दूसरा आगे चुनाव में बांध के रहा अच्छा मेरा रिश्तेदार मैंने एमएलए बनावा तो उनकी सुख नार में बना दिया इसे जोड़ वो मुझे 8 में बोल तो फिर बना दिया जनता लगी सारी साके से बनायो हटोम जी 8 में बनानो तो अगर बड़ो जोर में छोरो बनाओ सही को बनायो लोगा भी मेरा रिश्तेदार ही मैंने एमएलए बनावा तो तेरा तो फिर छोटे ही बनी यार कोई बना दिया जनता बनावे एमएलए जनता तय करे गलत कौन है सही कौन है समय की बात बटोड़ा बता दें के अब आप यार समझ मानी थी बड़े मोदी जी की गांव में सभी को सारी बात समझे वोटला नहीं हो मेरे तो खुला खाना लोग सीधा साधा लोग
आ सामने भाई बड़े बड़े चोड़ा का लोग होंगे, एक जेब में 1000 बोट, एक में 500, एक में आग जेब कड़ी में 1700, गैलरी में 200, फिर बोटा ही पोटड़ी। मैं तो खुला खुला गिर दियो, मैं तो रखी हूँ ये महाराज ये थारा तो वीडियो कौन बंगाल बाजो जिनके 7 बजे रात में 11 बजे तक जनता सुना, रात में 2 बजे तो बबड़ी मेरे को फोन करके उठावा सब गुंगा बावड़ा विषय मेरे ही नहीं दे हर काम में मैं कुके सुननी जोर मारता नहीं बोल दिया ये सीधी सीधी मेरी है, ऐसा मेरी तिजोरी है। मैंने तो मानस से प्रेम कराया था, प्रेम नहीं आदमी मानस से प्रेम करा। मैं सारे साथियों को कहता हूँ मेघले काम चला कि 22 तारीख में रैली बड़ा हल मिल गया यो, हालांकि एक और मार्च को में थे, लेकिन 22 तारीख में रैली में आइयो हल मिल गया। साथी थोड़े चारों बटन दबाइयो, कैंप चारों दबाइयो, ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद तो नेता का शुक्रिया। ला बाजा मार्क नंबर 40 आदमी